अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, देन फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरियाज। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का लगभग 1/4 के बराबर है। तो उस केस में दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो क्या होगा। तो क्या निकालना है हम लोगों को फाइनली फाइंड करना है मून और अर्थ के सरफेस एरियाज का रेशियो। चलिए स्टार्ट करते हैं और दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो हम लोग फाइंड करते हैं। अब इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक चीज लेट करने के साथ में। हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट द डायमीटर ऑफ द मून बी d1 एंड द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी d2। मान लिया कि जो मून है उसका डायमीटर d1 है और अर्थ का डायमीटर क्या है, d2 है। तब इस लाइन को हम लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। क्या दिया है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब मून का जो डायमीटर है मतलब d1 की वैल्यू किसके बराबर है, अर्थ के डायमीटर यानी कि d2 के 1/4 के बराबर है। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली, इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डायमीटर ऑफ द मून का मतलब d1 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ का मतलब d2। बेटा इस तरीके से लिख सकते हैं, आई थिंक कोई डाउट नहीं। सो d1 इक्वल टू 1/4 d2 हम लोगों को दिया है। और अब जब हम लोगों के सामने इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को हम लोग चाहें तो 2 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग जब इस साइड को डिवाइड करेंगे तो देखो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं d1/2 दिस इक्वल टू 1/4 को चलो ऐसे ही रखते हैं और इसको लिख देते हैं हम लोग d2/2। कोई फर्क पड़ा, एक इक्वेशन थी और इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर दिया है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या लिखा है d1/2। d का मतलब डायमीटर अपॉन 2 और डायमीटर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, रेडियस। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, ठीक है। इसका मतलब d1/2 की जगह पे चाहे तो हम लोग क्या रख सकते हैं r1, और r1 का मतलब देखो d1 क्या था, d1 था डायमीटर किसका, मून का। तो r1 क्या होगा, रेडियस होगी किसकी, मून की। करेक्ट है। सो दिस इक्वल टू 1/4 को ऐसे ही रखो और यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं d2/2 यानी कि अर्थ के डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अर्थ की रेडियस मिल जाएगी। और इसको अगर हम लोग r2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए एक रिलेशन सामने आ रहा है ना। इसी रिलेशन पे थोड़ा सा काम और करें तो देखो यहाँ पे क्या है, 1/4 है, 4 अपॉन में इस 4 को कर देते हैं ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, मतलब 4r1 इक्वल टू में क्या मिलेगा तब r2। करेक्ट है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि r2 की वैल्यू किसके इक्वल है, 4r1 के। मतलब जो अर्थ की रेडियस होगी r2 से हम लोग अर्थ की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अर्थ की रेडियस होगी वो मून की रेडियस के 4 टाइम्स के इक्वल होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। क्या निकालना है, दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। सो देयरफॉर द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द मून एंड द अर्थ इक्वल टू, कैसे निकालें दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो, ऊपर किसका रखें, मून के सरफेस एरिया को रखें तो सरफेस एरिया ऑफ द मून लिखा जाए और अपॉन में किसको रखें, सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, ठीक है। और क्योंकि दोनों ही अपने आप में कैसी फिगर्स हैं, कैसे सॉलिड्स हैं, स्फीयर्स होते हैं और स्फीयर का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। और दोनों की रेडियस हम लोगों को पता है, एक की रेडियस r1 है और दूसरे की रेडियस r2 है, रख देते हैं। तो मून का सरफेस एरिया क्या होगा, इसका होगा 4π, रेडियस इसकी r1 है तो r1 का स्क्वायर, अपॉन अर्थ का सरफेस एरिया क्या होगा, इसका होगा 4π और इसकी रेडियस को हम लोग r2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर। सबसे पहले 4π से 4π कैंसिल कर दो। सो दिस इक्वल टू r1 स्क्वायर ऐसे ही रखिए। और देखो r2 की वैल्यू हम लोगों को पता है ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। r2 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं 4r1। तो चलिए रख दीजिए, r2 की जगह पे क्या रख रहे हैं, 4r1 और क्योंकि इसका स्क्वायर है लगा दीजिए। सो दिस इक्वल टू
R1 का स्क्वायर एज इट इज रखा हम लोगों ने, और 4R1 का होल स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 16, R1 का स्क्वायर करेंगे तो R1 का स्क्वायर। अब R1 के स्क्वायर से R1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, ऊपर मिला 1 और नीचे मिला 16। इस तरीके से जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या कितना निकल कर आ जाता है, 1:16, और यही हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर।